सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विकल्प अकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जिस तरह से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है। और आज शायद इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अपने थर्ड चैप्टर को, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कोरोजन। हमारा लास्ट टॉपिक है कोरोजन। जो कोरोजन की अगर बात करें तो कुछ मेटल्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो धीरे धीरे एनवायरमेंट में रखने के बाद धीरे धीरे खत्म ही हो जाते हैं, एक तरह से पाउडर बन जाते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे जो खत्म होते हैं ना, इस खत्म होने को ही हम कोरोजन बोलते हैं। तो मेनली क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स corrode when kept exposed to moist air। moist air का मतलब ऐसी एयर जिसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट हो। ठीक है, this is called as corrosion। तो बच्चों, बहुत मेटल ऐसे हैं जो धीरे धीरे मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने से कोरोड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि हम बात करें सिल्वर का कोरोजन। कोरोजन ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर बच्चों जब कोरोड होता है, कोरोड कैसे होगा, एनवायरमेंट में बच्चों हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस प्रेजेंट होती है, और जब ये गैस इसके साथ में रिएक्ट कर लेती है तो ये बना देता है Ag2S, यानी कि सिल्वर सल्फाइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। बच्चों, ये जो होता है ये ब्लैक कलर की कोटिंग सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पर हो जाती है, यानी कि जब सिल्वर कोरोड होता है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और बात करें बच्चों कोरोजन ऑफ कॉपर। कोरोजन ऑफ कॉपर, तो जब कोरोजन यानी कि कॉपर कोरोड होता है तो क्या करता है बच्चों, एनवायरमेंट में गैसेस का एक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर तैयार होता है, उसी सेम गैसेस के साथ में ही रिएक्ट करता है। तो क्या क्या लेता है बच्चों, ये CO2 भी लेता है, ये ऑक्सीजन भी लेता है, और वाटर जो प्रेजेंट है एनवायरमेंट के अंदर, यानी कि इन सब को, ठीक है, ये कहां से लेता है, फ्रॉम एयर। अगर एयर में ये सब प्रेजेंट है, जो कि होते भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, वाटर मॉइस्चर भी होती है। ठीक है, ये बना देता है CO3 डॉट CuOH2S। ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर बनाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, यानी कि जब कॉपर कोरोड होता है तो ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर OH आया हुआ है तो इसका मतलब ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट कोरोजन ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन, तो आयरन का कोरोजन भी होता है बच्चों। ये तो हम बहुत ही देखते हैं, आयरन को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चे, ऑक्सीजन और X अमाउंट ऑफ वाटर को जब ये मिक्स करता है अपने साथ, तो ये बना लेता है Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, और ये आपकी कहलाती है लास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि X पे लगाया जो बच्चों वाटर की अमाउंट होती है बहुत सारी। तो ये क्या होता है, बनता तो आयरन ऑक्साइड ही रस्ट के अंदर, लेकिन वाटर क्योंकि बहुत ज्यादा होता है तो वाटर की अमाउंट ऐड होती रहती है। तो जितना ऐड होगा उसके लिए X है, 10 हुए थे, 10 होगा, 20 होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों ये होता है आपका कोरोजन ऑफ मेटल्स। ठीक है,
तो अब मेनली इसको और डिफाइन करने लगे तो सिंपली क्या कहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे मैटर को खा जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ slowly eating up of metals by the action of atmospheric gases and moisture is called as corrosion। ठीक है बच्चों, तो कोरोजन सिंपली है कि मेटल्स जब एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे कोरोड होने लगता है, खत्म हो जाता है धीरे धीरे, इसी को कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों, कोरोजन तो होता है, लेकिन क्योंकि हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि अगर कोरोजन लगा हुआ है तो उसको हम किस तरीके से या तो रिमूव कर सकते हैं या फिर उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो रिमूव तो हम नहीं कर सकते क्योंकि एनवायरनमेंट में गैसेज हैं, उनको हम रिमूव नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे बच जरूर सकते हैं। तो बचने के तरीके हमारे पास हैं, तो हम सीखते हैं कि कोरोजन से किस तरीके से हम बच सकते हैं। तो प्रिवेंट कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। अगर ये हो गया तो इसको आप बता दीजिए, फिर हम करते हैं आगे की बात, किस तरीके से हम कोरोजन से बच सकते हैं। हाउ कैन बी सेव आवर आर्टिकल्स फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग बेटे हम यूज करते हैं ओनली आयरन के लिए। तो आयरन के आर्टिकल्स को कैसे बचाएं? पहला तरीका हम पेंट कर सकते हैं, अगर आप पेंट करोगे तो हम रस्टिंग से बच सकते हैं। दूसरा तरीका हम ग्रीस लगा सकते हैं या उसके ऊपर ऑयल लगा सकते हैं, जैसे दोनों ही लुब्रिकेंट हैं, ग्रीस भी और ऑयल भी, ठीक है। तीसरा तरीका केमिस्ट्री में दिया है गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, आयरन के आर्टिकल्स पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं और जिंक रस्टिंग को प्रिवेंट करता है, इसलिए गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बच्चों, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्लेटिंग कर देना, प्लेट चढ़ा देना किसी के ऊपर, यानी कि कहना चाह रहा है कि अगर किसी मेटल को आपको बचाना है तो आप दूसरे मेटल को उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रोलाइसिस से। जैसे गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में ओनली जिंक की बात हो रही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सभी की बात हो रही है कि आप किसी भी मेटल को किसी पे भी चढ़ाना चाहते हो तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करेंगे, इस मेथड को आप यूज करेंगे, ठीक है। आप टिनिंग कर सकते हैं, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन है ऐसे ही बच्चों ये टिनिंग है। टिनिंग मतलब टिन की लेयर को चढ़ा देना। टिन होता है मेटल आपका एसएन, एसएन की लेयर को अगर किसी मेटल में चढ़ा दो तो उसको टिनिंग बोलते हैं। और देखिए बच्चों, आप एलोइंग कर सकते हैं, एलोई बना सकते हो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप दो मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिक्स कर मेटल की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, उसकी उपयोगिता, उसके यूजेस को आप बढ़ा सकते हो, तो एलोइंग कर सकते हैं। और जब एलोइंग आ गया तो ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है, तो हम एलोई भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिवेंशन बच्चों आप कर सकते हैं इन सभी तरीकों के साथ में, ठीक है। और अब बात करें बोर्ड की, क्योंकि मैंने इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप इनको जैसे हम यहाँ पे पेंटिंग बोल रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे व्हेन वी यूज पेंट फॉर आयरन देन दे कैन
दे कैन बी सेफ फ्रॉम द रस्टिंग। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं, इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, बस ये पॉइंट्स याद रखिए, इनको आप एक्सप्लेन करोगे तो ये क्वेश्चन भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको बड़े नंबर्स में आप यूज कर सकते हैं। तो ये अगर आप हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कोरोजन के बाद बच्चों हमारा टॉपिक और है एलोइंग। तो एलोइंग जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर आपको किसी मेटल को खराब होने से बचाना है, उसके खत्म होने से बचाना है, तो उस मेटल के अंदर किसी और को मिक्स कर उसको सेव कर सकते हैं। इस प्रोसेस को एलोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो एलोय क्या है बच्चों? एन एलोय इज ए homogeneous mixture of two or more metals or a नॉन मेटल, ठीक है। दो या दो से ज्यादा मेटल मिला, उसके अंदर एक मेटल मिला दो, और ए मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल मिलाओ या मेटल के साथ नॉन मेटल मिलाओ, ये सब तरीके एलोइंग के, ठीक है। और ये बेस्ट मेथड है आपके आर्टिकल्स को बचाने के लिए, इससे रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। तो बात करें बच्चों, एलोइंग इज ए very good method of improving the properties of a मेटल, ठीक है बच्चों। अगर आप किसी मेटल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो एलोइंग सबसे अच्छा मेथड है, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक बच्चों। एलोइज आर द स्ट्रोंगर, हार्डर and more resistant to corrosion। तो बच्चों एलोय बनाने से उनकी प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है, साथ साथ एलोय रेजिस्ट करते हैं कोरोजन को, क्योंकि हार्ड भी होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ठीक है। तो ये हुई बात हमारे एलोय की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलोय। एलोइज के भी टाइप होते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ एलोय। एलोय कितने टाइप के होते हैं? तो बात करें बच्चों पहले फेरस एलोय की। भाई फेरस का मतलब आयरन को बचाना चाहते हैं आप, फेरस एलोयज आयरन के लिए जो होते हैं, ठीक है। तो बच्चों एन एलोय इन विच iron is present as one of the constituents is called as ferrous alloys, ठीक है। तो अगर बात करें बच्चों उसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल दे लेते हैं।
जैसे कि बात करें हम बच्चों, मैग्नीज स्टील, अगर आपको मैग्नीज स्टील की बात करें तो उसके अंदर आयरन 86% होता है। अब मैग्नीज की बात करिए तो मैग्नीज भी मिलेगा इसके अंदर, मैग्नीज इसके अंदर 13% पाया जाता है और कार्बन इसके अंदर 1% पाया जाता है। ठीक है, तो सबको स्टेबल करने के लिए एक नॉन मेटल बनाया है, दैट इज कार्बन। ठीक है, और बात करें निकेल एलॉय, निकेल स्टील, निकेल स्टील के अंदर आयरन 96% मिलता है, निकेल आपका 4% मिलता है। ठीक है जी, तो ये आपका फेरस एलॉय हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों नॉन फेरस, नॉन फेरस एलॉय की। नॉन फेरस एलॉय होते हैं यानी कि जिसके अंदर आयरन हो ही ना। ठीक है, तो एन एलॉय which does not contain iron as one of the constituent is called as non-ferrous alloys। मुझे पता है आपने ये सब चीजें पढ़ी तो होगी नहीं पढ़ी तो होगी नहीं, पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मेरे जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए चीजें इंपॉर्टेंट है, उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ हमारे पास भी कुछ ऐसा मटेरियल है जिस मटेरियल से हम एलॉय के कॉन्सेप्ट को और डीपली पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हम डीपली पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, ऐसे नहीं पढ़ रहे कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। तो वो बच्चों आपने कुछ एलॉय देखे हैं जैसे कि ब्रास, बेटे ब्रास कॉपर पाया जाता है ब्रास के अंदर जो कि 80% है, और इसके अलग इसके अंदर पाया जाता है जिंक जो कि 20% पाया जाता है। ठीक है, आपने ब्रोंज भी सुना होगा, ब्रोंज मेडल। तो ब्रोंज बनाने के लिए बच्चों आपको कॉपर लगता है 90% और इसके अलावा टिन होता है इसके अंदर 10%। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा फेरस और नॉन फेरस एलॉय के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मोस्टली एलॉय आयरन को बचाने के लिए किया जाता है, आयरन सस्ता है, टिकाऊ है, इसलिए उसी को यूज करते जाता है एलॉय में, लेकिन इसके अलावा भी एलॉय बनाए जाते हैं जिसमें ये किया गया आपको नॉन फेरस एलॉय। ठीक है, एक थर्ड टाइप का एलॉय होता है उसको भी पढ़ते हैं, अगर ये आपको आ गया हो तो हम थर्ड टाइप के एलॉय को पढ़ते हैं। इसको मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि आपने लिख लिया होगा, आप बहुत ज्यादा लिखू पढ़ू हैं और हम भी पढ़ाऊ हैं, आप लिखू हैं, तो तभी तो हम सीखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है। तो बच्चों थर्ड टाइप का एलॉय होता है अमलगम। अमलगम, कुछ बच्चों को तो बलगम आ गया होगा, ये थोड़ा हाइजीनिक रहो यार। अमलगम्स, बलगम्स नहीं है, ये अमलगम्स है। तो अमलगम्स की बात करें बच्चों, तो बात करें इन एलॉय की, तो एन एलॉय कंटेनिंग मरकरी, मरकरी बोले तो बेटे Hg, मरकरी एज वन ऑफ द constituents is called as amalgams।
अमलगम्स। बेटे अमलगम्स की बात करें कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर मरकरी हो तो उसे अमलगम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें बच्चों सोडियम अमलगम की, सोडियम अमलगम यानी कि एक ऐसा एलॉय जिसके अंदर सोडियम है और साथ में Hg है, ये दोनों मिलके जब बनाएंगे तो सोडियम अमलगम। एक आप ले सकते हैं जिंक अमलगम, तो जिंक के साथ में Hg को रखेंगे तो जिंक अमलगम बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ एलॉय के बारे में बता रहा था मैं आपको। अभी हमने इनके बारे में बेसिक्स पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ एलॉय बनते कैसे हैं, ये सब चीजें। अब कुछ पढ़ लेते हैं एलॉय जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, उन एलॉय को पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पूछा जाता है कि इस एलॉय के अंदर कौन कौन सा मेटल प्रेजेंट है, तो बताना पड़ेगा। बता कब पाएंगे जब तुम बताओ। तो कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जरा इसको नोट डाउन कीजिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जब भी सर्दी आती है, सर्दी के अंदर ठंड लगती है, और ठंड लगते वक्त आपको किसकी याद आती है? कुछ बदतमीज तो कुछ गलत ही समझ रहे होंगे, वैसे हमें याद आती है रजाई की। तुम हो, रजाई के साथ साथ हीटर भी हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब किसका हीटर कौन बनेगा ये डिसाइड करेंगे आप लोग। चलो अब क्या करते हैं, सम इम्पोर्टेंट एलॉय, सम इम्पोर्टेंट एलॉयज। तो बच्चों सर्दी का मौसम है, ध्यान रखना अपना भी और अपने घर वालों का भी, सभी सर्दी से बचे रहने चाहिए क्योंकि सर्दी का प्रकोप खा जाएगा आपको। चलो जी, एलॉयज ऑफ आयरन। बेटे आयरन के एलॉय, सबसे पहले आयरन के एलॉय पढ़ते हैं। नंबर 1 है आपका स्टील। स्टील आयरन का एलॉय होता है बच्चों, और स्टील भी कई तरह के होते हैं, जिसमें हम पहला पढ़ते हैं कि स्टील को बनाने के लिए आपको कार्बन चाहिए। भाई आयरन तो चाहिए लेकिन कार्बन भी चाहिए, तो इसमें आपको कार्बन चाहिए। कार्बन लगभग 0.1 से लेकर 0.5% कार्बन इसके अंदर डालोगे और बाकी का इसके अंदर आयरन डाल दोगे तो बन जाएगा आपका स्टील। आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लास में कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन का यूज होता है। ठीक है, और बात करते हैं बच्चों, एक स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें जमी नहीं लगता भाई, स्टेनलेस स्टील ये भी। अब क्या करो, इसके अंदर आप आयरन तो ले ही रहे थे, आयरन के साथ साथ अगर आप क्रोमियम को ले लो और निकिल को भी ले लो। ठीक है, क्रोमियम लिया और निकिल लिया, इन सबको मिलाने से बन गया आपका स्टेनलेस स्टील। कार्बन को मरा बोली। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। हम दूसरे एलॉय की बात करते हैं, दैट इज एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इसका पहला है बच्चों ड्र 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 डी ड्र 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 ड्र। तो बच्चे क्या है, ड्यूरेलिनियम। ड्यूरेलिनियम ड्यूरेलिनियम। इसके अंदर क्या मिला होगा बच्चों, एल्यूमिनियम लीजिए सबसे पहले क्योंकि एल्यूमिनियम का है, साथ में आप कॉपर लेंगे, साथ में आप मैग्नीशियम लेंगे, और मैग्नीशियम है तो उसका भाई भी ले लेंगे मैग्नीज। इन चारों को मिलाओगे तो आपको मिलेगा ड्यूरेलिनियम। ठीक है, इसका सेकंड एलॉय हम पढ़ेंगे बच्चों मैग। अब होगा मैग्नीलियम, मैग्नीलियम, मैग्नोलिमिन।
मैग्नीलियम, मैग्नीलियम, लियम, मैग्नीलियम, लियम। क्या हो रहा है ये, ना बोला जा रहा ना लिखा जा रहा। मैग्नीलियम बच्चों ये सेकंड लेवल है इसका, इसके अंदर ओनली एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम दोनों मिलाकर आप बना सकते हैं। थर्ड की बात करें बच्चों, एलॉय ऑफ कॉपर, एलॉयज ऑफ कॉपर। कॉपर भी हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है हमारी डेली लाइफ में, सारे वायर इसी के बनाए जाते हैं। मतलब हालांकि अलग मेटल्स के भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ ये इंपॉर्टेंट होता है। ब्रास ले लीजिए पहले तो, ब्रास बेटा पीतल होता है, पीतल। पीतल के अंदर जो आपका कॉपर है, कॉपर आप 80% लेंगे और साथ में क्या मिलाएंगे, कॉपर के साथ जिंक मिलाएंगे जो कि आपका 20% होता है। ठीक है, इसका सेकंड लेयर होता है बच्चों ब्रोंज। आज ये आपको ब्रोंज मेडल दे दूंगा मैं, और सब गोल्ड चाहते हैं, कुछ को गोल्ड भी दूंगा। आज देखिए गोल्ड भी दूंगा बेटे, मेरा वादा है आप लोगों से। गोल्ड चाहिए तो बिग हॉक अकेडमी पे आइए, आपको गोल्ड भी मिलेगा, कॉपर भी मिलेगा, सारे मेटल मिलेगा। ठीक है, लो गोल्ड, लो गोल्ड, एलॉयज ऑफ गोल्ड। क्या सोचे थे, हल्के में लिए देंगे हमको, गोल्ड लो, गोल्ड, गोल्ड भी देंगे आपको। तो बच्चों ये लो, सबसे पहली पसंद क्या है, 24 कैरेट गोल्ड होना चाहिए, कैरेट गोल्ड। ओहो 24 कैरेट के चेक करा होता है, अरे पता चला पहना यहाँ पर, किसी ने ऐसे उंगली लगा के नहीं निकाला तो निकाल के ले जाएगा, मत पहनना इसको। 24 कैरेट कहोगे जी ये क्यों न ले हम, क्योंकि बच्चों 99.7% गोल्ड है इसके अंदर। ठीक है, और इसलिए इसको हम सॉफ्ट गोल्ड बोलते हैं। और सॉफ्ट गोल्ड अगर पहनोगे बच्चों, कोई ले जाएगा छीन के काट के, चाकू लाया चाकू से काट के ले जाएगा गोल्ड, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए बच्चों इसको यूज नहीं करते। ठीक है, इसको हम रखते हैं सजा के कि हमारे पास गोल्ड है। हम यूज करते हैं ये 24 कैरेट गोल्ड, सॉरी 22 कैरेट गोल्ड, ये हमारे लिए सही है। अब इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना, इसकी सॉफ्टनेस को कम करने के लिए तो गोल्ड के अंदर बच्चों अदर एलिमेंट भी मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो गोल्ड को 99 से 91.67% पर ले आते हैं। इसके साथ ही इसमें आप एजी मिलाइए 5%, यानी तो वो गोल्ड के साथ सिल्वर भी मिक्स। ठीक है, सिल्वर के अलावा इसके अंदर आप कॉपर मिलाइए, 2% कॉपर मिलाइए। ठीक है, और इसके अंदर आप जिंक मिलाइए 1.33%। देख रहे हो विनोद, गोल्ड के नाम पे हमें क्या बेचा जा रहा है, कॉपर और जिंक। आज ही सुनार की कैटेगरी कर देंगे। अरे ये जरूरी है भाई, अगर ये नहीं होगा तो कोई भी ये सॉफ्ट गोल्ड निकाल के ले जाएगा कोई भी। ठीक है, तो ये जरूरी है, हम यही पहन सकते हैं अगर सेफ रहना चाहते हैं। 18 कैरेट गोल्ड, ओहो इनका भी खूब है, जिसमें गोल्ड केवल 75% ही है। अच्छा, इसमें सिल्वर को मिलाया गया है 2.7%, यहाँ पे भी कटौती कर दी। और अगला कॉपर, ओहो 22.25% कॉपर। ये क्या हुआ, ये तो सरासर धोखा है भाई, कैसे पहचानेंगे हम 22 कैरेट गोल्ड है 18 कैरेट गोल्ड है। रहो सदमे में, गए थे 22 कैरेट खरीदने, मिल गया आपको 18 कैरेट गोल्ड। इसीलिए तो पागल बनाते हैं लोग, क्यों खरीदते हो अब गोल्ड। गोल्ड खरीदना भी जरूरी है क्योंकि हमें पसंद है, चमकता है। ठीक है, और इस चमक के साथ, इस चमचमाहट के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे क्योंकि हमें इसके एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं। और आप सभी से मेरा वादा है, अगर आप पढ़ोगे हमारे साथ अभिषेक अकेडमी के साथ में, तो मिलेंगे आपको बोर्ड के अंदर 25/25 नंबर की केमिस्ट्री आती है। तो पूरे मार्क्स अगर चाहिए तो जुड़िए हमारे साथ।
हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मोटिवेशन तो तभी मिलेगा ना कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन बढ़ाइए, आपको भी इसी तरह से मोटिवेशन के साथ वीडियो आती रहेंगी आपके लिए, और मैं भी आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टाटा।